हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर। आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस दिख रहा है और आज है 2 सितंबर 2023। तो 2 सितंबर 2023 का चलते हैं, न्यूज़ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूज़ आपका जो है ये कहता है, देखिए कि नोबल बॉडी रिवर्स बैन विल नाउ इनवाइट रशिया, बेलारूस, ईरान। यानी देखिए, जो नोबल पीस प्राइज जो भी मिलता है ना आपका, नोबल पीस प्राइज, नोबल के जो अवार्ड मिलते हैं, तो नोबल के जो फाउंडेशन के जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कहा है कि वो रिवर्स करेंगे और उनका जो इनविटेशन पॉलिसी है उसमें कुछ चेंज लाएंगे। और उसके बाद किसको इनवाइट करने की बात कर रहे हैं? रशिया को और बेलारूस को और ईरान को, ठीक है। तो उन लोगों को बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो स्वीडिश पार्टी की तरफ से आएंगे। तो बेसिकली बात किया जा रहा है कि जो पहले उन्होंने बैन कर दिया था आपको, रशिया और बेलारूस और ईरान को, वो अब उसको हटाने जा रहे हैं और इन लोग को भी इनवाइट कर रहे हैं अपने नोबल अवार्ड में, ठीक है। तो ये आपका न्यूज़ था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ जो आपका है ये है, इंडियन ओरिजिन सिंगापुर के रहने वाले हैं एक्स मिनिस्टर, उनको प्रधानमंत्री के लिए इलेक्ट किया गया है, ठीक है। अब वो कौन है? तो देखिए नाम क्या है, थर्मन समुगतम, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, थर्मन समुगतम, जो इंडियन ओरिजिन के सिंगापुर के बॉर्न इकोनॉमिक्स्ट हैं। वो सिंगापुर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत चुके हैं। और किसको डिफीट किए हैं? तो 2 अदर चाइनीज़ लोग थे, उनको उन्होंने डिफीट कर दिया है, ठीक। और उसको जो डिफीट करके वो जीत गया। ये अभी 66 साल की एज में है, जो कि अभी तक सिंगापुर के एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2011 से 2019 तक की बात की जाए तो, ठीक है। इनको 70% वोट मिला है, ठीक। अगर वोटिंग की बात की जाए तो, ठीक। तो और परसेंटेज की में बाकी दोनों हैं जो चाइनीज़ दोनों लोग थे, तो एक को आपको 15% मिला था, दूसरे को आपको 13% वोट मिला था, ठीक है। तो ओवरऑल बात इतनी सी है कि इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है सिंगापुर के, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडिया के मतलब कह लो रहने वाले हैं, ठीक। जो कि आपको 2011 से 2019 तक ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये बात है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। आपका नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो देखिए यहाँ से कहे, आपको कहता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, गवर्नमेंट सेट बैक रोलिंग विथ पैनल अंडर कोविंद। देखिए, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, पैनल बनाया है, जिसको किसके हेड में बनाया है? रामनाथ कोविंद, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, तो उनको उन्होंने कमेटी का हेड बनाया है रामनाथ कोविंद के अंडर में। और एक 1 नेशन 1 इलेक्शन का उन्होंने कमेटी बनाया है। और ये तब हुआ है जब इसके एक दिन पहले गवर्नमेंट ने स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का अनाउंस किया है। उसके बाद अब देखिए, जाहिर सी बात है, अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही है, ठीक। और कह रही है कि नहीं, गलत मूव है हमने। उसके बाद कहा जा रहा है कि व्हाट फ्रेम द चैलेंजेस चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू पैनल पोस्ट इलेक्शन। तो देखिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि रामनाथ कोविंद को अलग तरीके से एक पैनल बनाया गया है। अब यहाँ देखिए, बात कर ली जाए आर्टिकल की, तो देखिए आर्टिकल आपका 83 और आर्टिकल 172 आपका कहता था कॉन्स्टिट्यूशन में कि 5 ईयर टर्म देता था आपका लोकसभा को और लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। तो यानी विधानसभा और लोकसभा को 5 साल का ये आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 प्रोवाइड करता था। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 आपका ख़त्म हो जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं किया जाएगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का और कुछ उसमें अमेंडमेंट डाला जाएगा, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल न्यूज़। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। वो देखिए, ये न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को कि एयर ड्रॉप सप्लाई इफ़ नीड बी इन मणिपुर एरिया हिट बाय वायलेंस। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि आप एयर ड्रॉप कीजिए अगर ज़रूरत पड़ी मणिपुर में, जहाँ पर वायलेंस हुआ है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको फ्राइडे को कहा है गवर्नमेंट को कि मेडिसिन, फूड, मेडिसिन और अदर एसेंशियल जो भी नीड की चीज़ें हैं वो आप सप्लाई कर दीजिए। जहाँ वायलेंस हिट एरिया है वहाँ पर आप एयर ड्रॉप से, मतलब हवाई जहाज़ से जा करके आप पहुँचा सकते हैं, ठीक। उसके बाद बोला गया कि मतलब टू बैकलॉग्स ऑफ प्रिवेंटिंग द सप्लाई रीचिंग द अफेक्टेड पॉपुलेशन। अब बेंच प्रिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस, वही चंद्रचूड़ साहब ने बोला है आपका, ठीक है।
और उन्होंने कहा है कि ये ज़रूरी है सप्लाई करना, क्योंकि देखिए वहाँ जो हाल है ना, वहाँ देखिए रिसेंटली अभी कल भी ये देखने को मिला था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है बस कल, लेकिन कल भी देखा था कि कल भी न्यूज़ में आई थी कि कम से कम 5 लोगों का मर्डर हो गई है वहाँ, ठीक है। यानी अभी भी वहाँ वायलेंस जारी है, ठीक। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी वायलेंस एरिया है वहाँ आपको सप्लाई करके भेजना चाहिए जहाँ भी ये नीड की ज़रूरत है, फूड की, मेडिसिन की, इसेंशियल सप्लाई की, कोई भी चीज़ की। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप एयर ड्रॉप की जगह ज़रूरत पड़ी तो सरकार ने इस बात को कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है सरकार को, ठीक है। अब ये जो बात है तो उसके बाद कहा है द बेंच ऑल्सो कंप्रोमाइजिंग द जस्टिस सेड इन ऑर्डर, ठीक। उन्होंने कहा द बैनर विच द शुड बी डील्ड विद द इन्फोर्समेंट एजेंसी बट बियरिंग एट माइंड ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन्वॉल्व। उन्होंने कहा कि देखिए इसमें जो भी वायलेंस हो रहा है उसमें देखिए मेन जो आपका है ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, यानी आपका जो मानव स्थिति है वो आपका ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि आपको इंश्योर करना होगा कि आप बेसिक फूड सप्लाई दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, अदर इसेंशियल आइटम को कंटिन्यू रख सकते हैं टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अफेक्टेड एरिया। लेट नो पार्ट फॉर द पॉपुलेशन सफ़र ऑन द अकाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग बैकलोड, यानी ऐसा ना हो कि मतलब वायलेंस के चक्कर में वहाँ के लोग जो है वो सफ़र करें, ठीक है। ये आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल। ये देखिए, ये आपने देखा था कल मेगासेसे से अवार्ड मिल गया है आपको, क्या कह सकते हैं, डॉक्टर रवि कन्नन है उनको मिला है, ठीक। वो चेन्नई से, अब इनकी जर्नी बताई गई है बेसिकली ये न्यूज़ में कि चेन्नई से सिलचर गए, सिलचर के बाद इनको मेगासेसे अवार्ड तक कैसे यहाँ तक पहुँचे। ये कैंसर के सर्जन हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कैंसर का डॉक्टर है जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और इनकी वाइफ भी है, देखिए आपके सीता जो भी है, ठीक। तो उसके बाद ये है कि इनको अवार्ड मिला है आपको रमन मैगसेसे अवार्ड, जो कि कहा जाता है एशिया का नोबेल कहा जाता है, ठीक। इसके पहले आप देखे होंगे कि एक हिंदी के जर्नलिस्ट हैं आपको रवीश कुमार, उनको मिल चुका है। और हम दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल को भी मिला है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़। तो देखिए ये जो न्यूज़ आ रही है ये आपका कह रहा है, देखिए 5 सितंबर आने वाला है आपका टीचर्स डे। तो टीचर्स डे के अवसर पे हमारे जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो 30 शिक्षकों को अवार्ड करने वाली है। माफ़ कीजिएगा, 30 शिक्षकों को नहीं, 50 टीचर्स को अवार्ड करने वाली है, जिसमें से दिल्ली के 2 टीचर मिले हैं, उनको नॉमिनेट किया गया है। एक का नाम है आपका रितिका आनंद, दूसरा का नाम है आपका आरती कानूनगो, ठीक है। अब ये दोनों टीचर्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए एक जो है फिजिक्स के टीचर हैं, ठीक है, जो कि प्राइवेट स्कूल में आपको पढ़ाते हैं, और जो कैसे पढ़ाते हैं आपको स्टोरी टेलिंग से पढ़ाते हैं, यानी क्या करते हैं, कहानी सुना करके फिजिक्स को समझाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो टीचर है आपका क्या कह सकते हैं आरती कानून, वो क्या कर रहे हैं, वो स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन द मेंस्ट्रुएशन हेल्थ, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी जैसे पीरियड्स कहते हैं, या उन जो हम फीमेल के बॉडी में जो चेंज आते हैं उसके बारे में वो अवेयर कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी को, ठीक है। तो ये दोनों टीचर को अवार्ड दिया गया। अब देखिए ये दोनों टीचर जो हैं, ठीक है, वो वहाँ विज्ञान भवन में ट्यूसडे को इनका इवेंट है, जिसके अनुसार इनको अवार्ड दिया जाएगा 5 सितंबर को। अब देखिए जो रितिका आनंद है वो फिजिक्स के टीचर हैं और वाइस प्रिंसिपल है आपके सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल जो आपका मीराबाग में है, ठीक है। और कानून गो जो है आरती कानून गो, वो आपकी इंग्लिश की टीचर है, जो कि सर्वोदय कन्या विद्यालय लक्ष्मी नगर में दिल्ली में है, जो उनकी टीचर है, ठीक है। वहाँ पर वो ये दोनों क्या कर रही हैं, पिछले 20 साल से वहाँ दोनों पढ़ा रही हैं, ठीक है। अब आगे एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ये रितिका आनंद है, ये जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल में इन्होंने वापस से पढ़ाना शुरू किया, मतलब अपने एजुकेशन पूरी करने के बाद, ठीक है। तो ये उनकी बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं, इनका मानना भी है कि ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि किसी भी चीज़ को समझाने के लिए कहानी की तरह समझाओ तो वो समझ में आती है, ठीक है। और ये अच्छी बात है, आप अगर हिस्ट्री पढ़िएगा ना या किसी भी चीज़ को पढ़िए, तो अगर आपको कोई डायनेमिक तरीके से अगर कहानी की तरह फॉर्म में आपको समझाता है ना, तो आपको ये चीज़ें याद रह जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपके ये आरती कानूनगो की बात कर ली जाए तो आरती कानूनगो जो है क्या है, आरती कानूनगो आपकी 20 साल से यानी 2001 से कह लिया जाए तो एमसीडी के स्कूलों में पढ़ा रही हैं, ठीक है। दिल्ली के जो एमसीडी स्कूल हैं उसमें पढ़ा रही हैं, ठीक। और इनका मानना है कि इन
कि एजुकेशन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या एजुकेशन ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब कानून गो की बात कर ली जाए तो आरती कानून गो जी ने क्या किया है, तो आरती कानून गो जी का मानना है कि इनके इसके पहले भी उनको क्या फाइनलिस्ट किया गया था, फाइनल किया गया था ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि इट गेव मी द प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, डिस्कस द एजुकेशन चैलेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड, इसके बारे में उनको फाइनलिस्ट किया गया था। ठीक, अब वो काम क्या कर रही हैं, तो देखो उन्होंने मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पे लोगों को अवेयर कर रही हैं। ठीक, और उनका मानना भी है कि ह्यूमन राइट, ठीक, बेसिक ह्यूमन राइट्स में आपका एजुकेशन आता है, यानी एजुकेशन इज द बेसिक ह्यूमन राइट्स, एवरीवन शुड केम एंड प्रोवाइड द यंगस्टर टू ऑफ दिस कंट्री विथ दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कहा इनको सबको प्रदान करनी चाहिए, जो भी लोग सीख रहे हैं, जो भी लोग जानते हैं, उनको ये शिक्षा देनी चाहिए, जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान की आपका क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं एक दूसरे को किसी भी फॉर्म में। ठीक है, इनका ये कहना है। तो ठीक, तो इन दोनों टीचर को अवार्ड मिलने वाला द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 सितंबर को ऑन द बिहाफ ऑफ टीचर्स डे। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए ये न्यूज़ है, तो हम लोग को पता होगा दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर जो है नूहा, जो जगह है नूह, वहाँ वायलेंस हुआ था पिछले कुछ हफ्तों पहले। ठीक, लेकिन वहाँ स्कूल खोली गई है, लेकिन स्कूल ओपन होने के बाद भी यहाँ की अटेंडेंस बहुत कम है, बहुत ना के बराबर अटेंडेंस है, रिमेन अभी भी लोग का बात की जाएगी। तो देखिए यही होता है, आपको कोई भी जगह अगर राइट होती है ना, जहाँ होता है ना, वहाँ नॉर्मल पब्लिक तो चलो होता है, नॉर्मल पब्लिक को तो नुकसान होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान आपको जो होता है वो क्या होता है, एजुकेशन को नुकसान होता है, स्टूडेंट्स को नुकसान होता है। क्योंकि जब वायलेंस होता है ना, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं, डर तो होता ही है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बच्चों का एजुकेशन बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को झेलना पड़ता है, क्योंकि वो 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, ये अगर ऐसा चलते रहेगा फिर उनका तो टाइम निकल जाएगा, फिर वो जो आपका कीमती समय था बच्चों को एजुकेशन के लिए, वो उनको एजुकेशन मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली है कि मतलब जब सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ह्यूमन एजुकेशंस को होता है ऐसे टाइमों पर। ठीक है, जैसे आप मणिपुर में देखिए, मणिपुर में भी देखिए सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट कौन हो रहा है, स्टूडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ उनको एजुकेशन नहीं मिल जाएगी। पिछले मई से 6 महीने हो गए, 6 महीने से उनको एजुकेशन नहीं मिल रही होगी सही से, चाहे वो किसी भी क्लास या किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट रहे हों। ठीक है, बड़े सीनियर स्टूडेंट से लेकर के जूनियर स्टूडेंट को सबको नहीं मिल रही होगी। ठीक है, तो ये रहा, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए ये जो डेटा है ना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 3 के अनुसार, या किसी भी मेंस या आपको कह लीजिए एसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इस डेटा को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो क्या है, द ड्राइडेस्ट अगस्त इन हिस्ट्री, डेफिशिएंट रेनफॉल दिस मानसून इज़ अ पार्ट ऑफ ए सेंट्रल एंड ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, यानी जहाँ कहाँ सबसे सूखा क्या कह सकते हैं रहा है, जो प्लेस रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रहा है, सब डिवीजन रेनफॉल मैप की बात कर रहा है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून जून से 23 की बात कर रहा है, ये 2023 की साउथ वेस्ट मानसून में। तो देखिए जो भी आपका ये एरिया देख लीजिए, आपका राजस्थान का एरिया, गुजरात का, ये आपका देखिए गुजरात का एरिया, ये आपका देखिए राजस्थान का एरिया। ठीक है, ये आपका बीच में यहाँ पर थोड़ा सा आपका पड़ जाता है ये एरिया। ठीक है, ये एरिया में देखिए क्या है, लार्ज एक्सेस है, यानी 60% या उससे ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका जो भी रेड कलर का दिख रहा है, ये देखिए क्या, ये डेफिशिएंट है, यानी आपका देखिए 60% से कम है और 20% से ज़्यादा की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये जितने ब्लू एरिया है वो आपको देखिए एक्सेस आपका 20% है, नॉर्मल जो रेनफॉल की बात है वो देखिए आपका इतने ग्रीन इलाके हैं इसमें है। ठीक है, यानी देखिए नॉर्मल जो ग्रीन इलाके में बहुत ज़्यादा नॉर्मल रेनफॉल हुआ है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज हम जब चलेंगे, ठीक है, तो सब डिवीज़न वाइज हुआ, यानी आपको कह लीजिए एक तरह से ब्लॉक वाइज हुआ। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम रेनफॉल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल में देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल में आपका बहुत कम है, कितना देखिए कम जगह है। ठीक है, आपका देखिए 60% से भी कम आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल है। ठीक है, और लार्ज डेफिसिट, बहुत ज़्यादा सूखा देखिए आपको यहाँ एक येलो कलर का है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, तो बहुत जगह आपको सूखा, साउथ में भी थोड़ा सा पार्ट सूखा है, नॉर्थ ईस्ट में तो आपका सूखा है ही। ठीक है, तो ये बहुत सारे पार्ट में मिल रहे हैं। ठीक है, अब कंट्री की टोटल कंट्री की बात कर लिया जाए अगस्त के टाइम को लेकर के, तो नॉर्थ वेस्ट में देखिए आपका नॉर्थ वेस्ट में जो आपका है, नॉर्थ वेस्ट आपका कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आपका हो जाएगा थोड़ा सा ये आ जाएगा, ये हिमाचल राजस्थान का पार्ट।
ठीक है, उसको कहेंगे। ठीक, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका 123 mm का ही बारिश हुई है। ठीक है, और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आपका 339 की बात कर रहा है, 339 की बात कर रहा है। ठीक है, सेंट्रल में आपका 165 हुआ, साउदर्न पेनिनसुला में आपका 76% हुआ है। ठीक, अब आगे देखिए कह लिया जाए कंट्री एज ए होल, तो पूरी कंट्री को मिला करके देखिए 162 मिलीमीटर का ही बारिश हुआ है अगस्त में, यानी कि बहुत कम है एवरेज से भी। ठीक है, अब इसमें कितना परसेंट आपका डिपार्चर में रहा, तो -63, -37, 2%, 47, -60%। ठीक, एक्चुअल सीजनल की बात कर ली जाए तो एक्चुअल सीजन में देखिए इतना परसेंट होना चाहिए था, इतना परसेंट होना चाहिए था, इतना परसेंट, लेकिन हुआ नहीं। एक्चुअल डिपार्चर की बात कर ली जाए तो यहाँ -10, 3, -17, -10, -17 की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत कम रहा है आपका अगस्त में बारिश की बात कर ली जाए तो। ठीक है, ये आपको देखिए एक तरह से मैप की तरह ही बताया है, 1971 से लेकर के 2020 तक के रेनफॉल की बात की जा रही है। ठीक है, तो जैसे देखिए अगस्त में खास करके बात की जा रही है तो 1901 में देखिए कितना था, बहुत कम था, 200 से 250 के बीच में था। 1921 में आपको देखिए ये भी आपका 200 से 250 का, लगभग 300 के पास था। ठीक है, 1941 में आपका 300 के था, 1961 में आपका 300 से थोड़ा सा ऊपर था। ठीक, 1981 में यानी 1981 में, ठीक है, आपका थोड़ा सा 300 से ऊपर था। ठीक, 2001 में फिर वापस से कम होकर के आपका पहुंच गया 200 से 250 के बीच में। ठीक है, 2021 की बात कर लीजिए तो 2021 में थोड़ा सा बहुत कम पहुंचा था, 200 के लगभग था। ठीक, और 2023 में बात कर लीजिए तो 200 से भी कम आपका 162 है। ठीक, यानी धीरे धीरे देखिए आपका रेनफॉल की बहुत कम हो रहा है। अगस्त के सीजन में रेनफॉल कम हो रहा है, तो यानी देखिए रेनफॉल के टाइम पे बहुत, रेनफॉल सीजन में बहुत कमी आ रही है। ठीक है, तो ये आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पर्सपेक्टिव से कि गवर्नमेंट के किसी भी आप जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं और उसमें अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग मिलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए ये न्यूज़ जो आपको निकल के सामने आई है कि अगस्त में जीएसटी की बात कर ली जाए तो कम से कम 1.59 लाख करोड़ का मॉपअप हुआ है। ठीक है, अब ये 1.9 करोड़ का मॉपअप क्या हुआ है, तो देखिए भाई साहब कह रहा है कि नियरली 11% इस साल की बात कर ली जाए तो लगभग 11% का मॉपअप हुआ है, यानी कम से कम 1.59 ट्रिलियन जो कह सकते हैं अगस्त से जुलाई में इसका ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, अब इसका अगस्त से जुलाई में ट्रांजैक्शन की बात कर लीजिए तो इसको देखते हैं। देखिए जीएसटी जो है ना, जीएसटी कलेक्शन वो फर्स्ट 5 मंथ का बता रहा है आपका 2023 से 24 की बात में। ठीक है, फर्स्ट 5 मंथ में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट 5 मंथ में आपको पता ही होना चाहिए कि आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक, आप लोगों को पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर हमारा तो अप्रैल से लेकर के मार्च तक चलता है। ठीक है, तो देखिए तो ये आपका क्या होता है, हम लोग को पता होगा फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से शुरू होता है, यानी आपको 2023 की, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो देखिए फाइनेंशियल ईयर की बात की ली जाए तो देखिए आपका 2023 से 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है आपका क्या होगा, अप्रैल 2023 से स्टार्ट होकर के मार्च 2024 तक चलेगा। ठीक है, और इसका फर्स्ट 5 मंथ की बात कर रहा है तो फर्स्ट 5 मंथ आपका कौन सा हो जाएगा, अप्रैल 2023, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी इतने साल की बात कर रहा है। इतने साल में आपका बात कर रहा है तो सॉरी इतने महीने की बात कर रहा है, 5 महीने की बात कर रहा है तो 5 महीने में आपका देखिए कितना जो हो जाएगा, 5 महीने में आपका कह रहा है 1.65 ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक ठाक है पिछले साल के कंपेयर में। ठीक है, तो पिछले साल के कंपेयर में जो कह रहा है, देखिए पिछले साल का जो कंपैरिजन है उस साल में देखिए 155 ट्रिलियन था। ठीक है, और अभी जो बात की जाए वो थोड़ा ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, अब पिछले साल भी आपका 3% से ज़्यादा हायर है, कितना परसेंट ज़्यादा है, 3% ज़्यादा है। ठीक है, पिछले साल आपका 14% हायर था उसके पिछले साल से, यानी 2021 से। ठीक है, तो ये ओवरऑल डाटा है आपका जीडीपी कह रहे हैं जीएसटी को लेकर के। ठीक है, कि कितनी ज़्यादा जीएसटी लगाई गई है। ठीक है, अब ये पूरे अभी 5 मंथ का, फिर अगले 5 मंथ का आपको फिर देखने को मिलेगा। आपका देखिए यहीं से देख लीजिए, ये आपका जो
मैप, ये ग्राफ है उसके हिसाब से देखिए। ये ग्राफ कहता है जनवरी में आपका कितना था 1.59, फरवरी में आपका 1.49, मार्च में आपका 1.6, आपका अप्रैल में 1.87, मई में आपका 1.57, जून में आपका 1.61, जुलाई में आपका 1.65, अगस्त में आपका 1.59। ठीक है, ये कलेक्शन आपका ओवरऑल है आपका हर महीने में। ठीक है, जो कि आपका लाख करोड़ में, ठीक है, 1.57 लाख करोड़ में, यानी ट्रिलियन में है लगभग। ठीक है, तो ये आपका जीएसटी के लिए लेके था, जो इस साल का इस महीने का कलेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल रहा ये आपका द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेगा, पढ़ते लिखते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।